के सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे? सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे? तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। पंचायत में कितने गठन होते हैं? पंचायत गठन कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत गठन 5 वर्ष का होता है। पंचायत गठन 5 वर्ष का होता है। दूसरे का है, पंचायत गठन कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार कितना है? ऐसा होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर रेखाओं का आकार क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो भूमध्य रेखा की जाने का आकार अक्षांश की रेखाओं के आकार घटता है। देखिए, घटता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। अकबर की जीवनी को अकबरनामा में कितने लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? अबुल फजल को। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर। याद रखिए रहेगा, हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। और हुमायूं किस धर्म के थे? मुगल वंश के। मुगल वंश के स्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश के स्थापक कौन थे? बाबर। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कब किया था? तो कब किया था? 1674 में। कब किया था? 1674 में। कब किया था? 1674 में। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। कब किया था? 1674 में। 1674 में किया था। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश में शासन होता है। किसका शासन होता है? केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? दिल्ली से कमेंट कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार का। केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? केंद्र सरकार का। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा है? सबसे पहला जो आता है ऋग्वेद। बहुत सही, ऋग्वेद है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। सबसे पुराना ग्रंथ है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना ग्रंथ है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पुराना ग्रंथ। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में? पहली बात तो याद कर लीजिए, हमारे उसमें 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 6 महाद्वीप हैं। 6 महाद्वीप है। 6 में से हमारे भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। किस में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, ट्रेन दुर्घटना, मेरठ। कौन सी है? ट्रेन दुर्घटना। ठीक। समुद्री मार्ग से होकर सर्वप्रथम भारत आए थे। समुद्री मार्ग से उधर कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे। समुद्री मार्ग से कौन आया था? 14 फरवरी 1998 में। 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में। नोट के लिए 1498 में ये आए थे। केरल के कालीकट घाट। कहाँ पूछे थे? केरल के कालीकट बंदरगाह में। केरल के कालीकट घाट में पूछे थे। कहाँ पूछे थे? केरल के कालीकट घाट में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके 10 गुरु थे। 10वें गुरु ये थे। 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह। देश का सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय होता है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं। शिवाजी ने उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की कब की थी? 1674 में। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ क्या? क्या प्राप्त हुआ था? सुनियोजित नगर। क्या प्राप्त हुआ था? सुनियोजित नगर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है ग्रीनविच रेखा के विपरीत। ठीक। कानून बनाने का कार्य करती है। कौन करता है? विधायिका। विधायिका। इसका पालन कौन करता है? न्यायपालिका। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। इसका है सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में नहीं स्थित है, यह है नेपाल में स्थित। कहाँ पे है? नेपाल में स्थित। 1857 की प्रथम क्रांतिकारी थे, कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मेरठ से इन्होंने विद्रोह किया था। कारतूस में गाय और सूअरों की चर्बी लगाते थे अंग्रेज, तो उन्होंने क्रांतिकारी करी थी। लोह पुरुष किसे कहा जाता है? लोह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने रचना की थी। महाकवि कालिदास ने किसकी रचना की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, महाकवि कालिदास ने किसकी रचना की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। महाकवि कालिदास ने की थी मेघदूत की। किसने की थी? मेघदूत की थी कालिदास ने। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वे कहलाते हैं, कौन सा अधिकार हैं? वे कहलाते हैं मौलिक अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार। ये वाले जो प्रश्न हैं इसके बहुत आते हैं। तो हमारे संविधान के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वे कहलाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक। हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। हड़प्पा संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ हुआ? सिंधु नदी किनारे। ठीक। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? जल्दी से कंप्यूटर बताइए। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में। और सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश कौन है? अपना भारत। कौन सा है? अपना भारत। अपना भारत है। तो विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? भारत है। उल्टी लगा देंगे, भारत है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। विनाशक नदी कौन सी है? विनाशक नदी कौन सी है? तो विनाशक नदी के कोशी। यहाँ पे बहुत ही तूफान आते हैं, बाढ़ आती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ हम रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा ये है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक। तो आज के पूरे क्वेश्चन खत्म हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बस। थैंक यू।